हे स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम किन्हीं दो लाइंस को इनफाइनाइटली एक्सटेंड करें और ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें तो हम इन दो लाइंस को एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज पैरेलल लाइंस। बट स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हमारे पास कोई दो ऐसी लाइंस हैं, हमें नहीं पता कि ये पैरेलल है या नहीं, बट ये दो लाइंस किसी एक कॉमन लाइन के पैरेलल हैं, यानी कि एम लाइन एल के पैरेलल है, एन भी एल के पैरेलल है, तो हम यहां पर गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो एम और एन है ये भी आपस में पैरेलल होंगे। यस माय फ्रेंड्स, तो आइए अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यही तो हमने देखा दोस्तों। अब आइए इस चीज का प्रूफ करते हैं। बहुत सिंपल है। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि m और n दोनों लाइंस l के पैरेलल हैं और हमें प्रूफ करना है कि जो m और n होंगे ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। कैसे प्रूफ करें देखते हैं। देखिए यहां पर पैरेलल लाइंस है हमारे पास और पैरेलल लाइंस से रिलेटेड हम प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आए हैं, बट वो इंफॉर्मेशन तभी हो सकती है कि जब उन पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करे, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन हम मुझे चाहिए। तो फिर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो तीनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले क्या गिवन है? हमें गिवन है कि जो m है वो l के पैरेलल है, m l के पैरेलल है और एक लाइन ट्रांसवर्सल है या फिर एक लाइन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। और हमें जानते हैं जब एक लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर आपस में इक्वल होते हैं। तो हम किसी एक पेयर को देखें तो यहां पर एंगल 1 और एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन नाम देते हैं। ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली। आगे देखते हैं। हमें एक और चीज गिवन है कि जो n है वो l के पैरेलल है, तो n l के पैरेलल है और एक लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम वही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि जब एक लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर्स इक्वल होते हैं। तो हम कोई एक पेयर कंसीडर करेंगे तो यहां पर एंगल 1 और एंगल 3 ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब आगे क्या करें? देखिए दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखा जाए कि दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो यानी कि अगर दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया जाए तो इनकी राइट हैंड साइड भी तो इक्वल हो जाएगी। सो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड तो हमें मिलेगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो इससे मैं क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं? आइए अपने फिगर में देखते हैं। एंगल 2 एंगल 3 ये दोनों एंगल्स m और n लाइन पर बन रहे हैं, राइट? और इन दोनों लाइंस को ये एक लाइन इंटरसेक्ट भी कर रही है। और जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 2 और 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी है। तो ये तो बहुत सही है। हमें जानते हैं ना कि जब कोई एक लाइन किन्हीं दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर जाए और वहां पर अगर कोई एक पेयर भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल हो जाता है तो हम उन दो लाइन को पैरेलल कहते हैं। तो यानी कि यहां पर अगर m और n 2 लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल है, यानी कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि m और n दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो देखा दोस्तों, यही तो हमें प्रूफ करना था। कितना सिंपल था। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इस चैप्टर के एग्जांपल्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।